हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एलसीएम क्लासेस। साथियों, फिर हम एक ऑडियो में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है। जैसा कि इसकी पहली जो क्लास थी उसमें हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल e की पावर x साइन x कॉस x की किस प्रकार से ज्ञात करते वो हम देख चुके थे। इससे आगे आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम साइन x और कॉस x में जब हर की वैल्यू जीरो हो जाए, f माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाए, तो अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात x की पावर n में पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल, सबसे पहले इसके पहली जो क्लास है वहां से अपन कंटिन्यूस करते हैं। जैसे इसके पहली क्लास में हमने साइन x और कॉस x जब f माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा वो हम देख चुके थे, वो आप इसके पहली क्लास में देख ले। अब इससे आगे जब डी स्क्वायर की वैल्यू, जैसे मैंने कहा था कि साइन x हो चाहे कॉस x हो, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना पड़ता है। और यदि ऐसा करने पर, यदि f माइनस ए स्क्वायर रखने पर यदि जो हर है इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तब अपन किस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हर की वैल्यू जीरो हो जाए तब 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल पावर n, साइन x को इस प्रकार से लिखेंगे -1 की पावर n एक्स एन अपॉन 2a की होल पावर n इंटू फैक्टोरियल n साइन x प्लस n पाई बाई 2। यहाँ पे ध्यान रखना ये जो n है x की पावर में n आएगा, 2a की पावर में n आएगा, फैक्टोरियल n आएगा, और यहाँ पे भी n पाई बाई 2 आ जाए। अब चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, कॉस एक्स में भी एज इट इज यही फार्मूला रहेगा। कब? जब एफ डी स्क्वायर की जगह एफ माइनस ए स्क्वायर रखेंगे डी स्क्वायर की जगह, और यदि वैल्यू जीरो हो जाए तब। अब इस पर एक क्वेश्चन अपन करते हैं। जैसा ये क्वेश्चन है, ये इसके आंसर दे रखे। अब आपको सी एफ पी आई, सी एफ निकालना सब सिखा दिए पहले, आप देख लेना। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रख देना है तो एम इजिकल टू प्लस माइनस ए आएगा, तो एम इजिकल टू एम स्क्वायर इजिकल टू माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और जब एम की वैल्यू रखेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस के कारण आइटा बन जाएगा और ए स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा ए बन जाएगा, प्लस माइनस आइटा रूट ए हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ई की पावर 0x c1 cos x प्लस c2 sin x। तो ये तो हो गया सी ए पी आई। अपन जो क्लास ये जो अभी वर्तमान में चल रही है ये सब पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो है। यदि कंप्लीट सॉल्यूशन पूछे तो दोनों को सी एफ प्लस पी आई करना, ये सब अपन पहले बता चुके हैं। अब जैसे यहाँ पे पी आई निकालने के लिए डी स्क्वायर प्लस, ठीक है, का होल स्क्वायर, यहाँ पे साइन एक्स। अब जब वैल्यू अगर जीरो नहीं हो इस हर की वैल्यू, तो अपने को टेक्निक बताई थी कि जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ माइनस ए स्क्वायर कर देंगे। तो फिर तो इसके पहली वाली क्लास में जैसा इस प्रकार से क्वेश्चन किए थे। अब जैसे यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइन एक्स ए की जगह ही है। अब जैसे डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखेंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा। अब जब जीरो हो जाएगा तो फिर आगे उस टेक्निक से अपन हल नहीं कर पाएंगे। तो दिस इंप्लाइज, अगली स्टेप क्या कहती है कि -1 की पावर n एक्स की पावर n 2a की होल पावर n इंटू फैक्टोरियल n, और यहाँ पे जो भी है साइन एक्स या कॉस एक्स ये हो जाएगा। ठीक है। अब दिस इंप्लाइज यहाँ पे -1 की होल पावर n, n की जगह यहाँ पे ये n की वैल्यू 2 है इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, n की जगह 2 है इंटू फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे साइन x की जगह साइन x ही है। अब -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होता है, मतलब यहाँ से x स्क्वायर आया, अपॉन में 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया, इंटू फैक्टोरियल 2 की मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 का मतलब 2 हो गया, और ये साइन x हो गया। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर साइन x, ये इसका आंसर हो गया। अब ये चार ऑप्शन दे रखे, आप उनको देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। एक्स स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर साइन x, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो है साइन x और कॉस x में जब हर की वैल्यू जीरो हो जाए तब अपनों को इस टेक्निक्स के द्वारा क्वेश्चनों को सोल्व करना। एक बार फार्मूला वापस देख ले, -1 की पावर n एक्स की पावर n अपॉन 2a की होल पावर n इंटू फैक्टोरियल n, अपॉन में आएगा, और आगे जो इंटू में मल्टीपल में आएगा, साइन एक्स हो तो साइन एक्स, कॉस एक्स हो तो कॉस एक्स। ठीक है।
अब अगला जो है ये तो e की पावर x साइन x cos x के अपनों ने कंप्लीट पी किस प्रकार से ज्ञात करते कर लिए। अब अगला है x की पावर n के अंदर टर्म दे रखी फंक्शन जो दे रखा है वो x की पावर n में दे रखा हो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस प्रकार से एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इस प्रकार से दे रखा हो तब पी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या है टेक्निक है 1/fd एक्स साइन को अपन क्या है जो 1/fd है तो उसको fd यहाँ जो भी हर में दे रखा होगा उसको 1 प्लस माइनस fd की होल पावर n में लिख देंगे, चाहे वो उसके पश्चात उसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाने के बाद 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर n 1 प्लस एक्स की होल पावर n इस रूप में आ जाएगा। हो सकता वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है तो अपनों को इसमें द्विपद प्रसार कर लेना 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर इस प्रकार से एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब इस प्रकार से चलता रहेगा। तो इस टेक्निक के द्वारा एक्स की पावर एन जो फंक्शन जो है एक्स की पावर एन में दे रखा हो तब पी आई अपन इसको इस प्रकार से ज्ञात करनी है। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पे सी एफ के लिए वापस वही एम क्यू प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m ये निकाल लेना आप और सी एफ के लिए टेक्निक चारों बता दी थी। अब अपन पी आई के लिए देखते हैं। ये हो गया डी क्यू प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d और इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है डी क्यूब 1 प्लस इस प्रकार आप लोग को इस फॉर्म में लाना है 1 प्लस एफ डी की फॉर्म में लाना है। तो अब यहाँ पे 1 प्लस एफ डी की फॉर्म में यहाँ से अपन दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहला तरीका तो ये है कि इसको तुम कॉमन ले लो, यहाँ पे जैसे 2d कॉमन लिया, यहाँ से सब में dd कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो इसको थोड़ा आसान बना देते हैं, d कॉमन आ रहा है तो ये हो गया d स्क्वायर प्लस ये हो गया 3d प्लस 2 अब इंटू में एक्स स्क्वायर चल ही रहा है। इसके पश्चात अपन आगे इसको या तो 2 को बाहर ले लो तो 1 प्लस इस प्रकार से बन जाएगा, या d स्क्वायर को लो तो यहाँ से इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये हो गया d इंटू जैसे 2 कॉमन लिया मैंने 2 कॉमन लिए तो ये हो गया d स्क्वायर, इसको पहले लिख देते हैं 1 प्लस ये 2 बाहर ले लिया, अब यहाँ 2 नहीं है तो अपॉन में 2 आ जाएगा तो ये हो गया d स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2 और इंटू में एक्स स्क्वायर चल ही रहा है। एक बार वापस देख ले, ये 2 किया तो 2 प्लस d स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2 2 से 2 कट जाएगा वापस ये आ जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि अपन लोग को x की पावर n का जो फंक्शन है उसमें पी आई ज्ञात करने के लिए उसको 1 प्लस माइनस एफ डी के रूप में लाना अनिवार्य है, ऊपर n की वैल्यू जो भी हो। ठीक है, अब और इसको थोड़ा सा आसान एक तो तरीका ये है, इसको और d स्क्वायर प्लस 3d को और अपन कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे सीधा भी इससे भी हो सकता है, थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, उसको और आसान बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे डी स्क्वायर के अलग से फैक्टर कर लेते हैं, डी स्क्वायर को 2d प्लस डी प्लस 2 ये हो गया तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ से डी प्लस 2 यहाँ 1 d प्लस 2, इसका मतलब इसके 2 फैक्टर बन गए d प्लस 1 d प्लस 2। और थोड़ा आसान बना लेते हैं, उसके पश्चात कर लेते हैं d प्लस 1 d प्लस 2 हो गया। तो अगली स्टेप में हो गया d प्लस 1 d प्लस 2 और यहाँ से एक्स स्क्वायर चल ही रहा है। अब अगली स्टेप में यहाँ पे 1/d को कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ये आ गया इस फॉर्म में आ गया 1 प्लस माइनस एफ डी के टर्म में अब आ गया, इसको ऊपर ले लीजिए तो ये हो गया 1 प्लस डी ये हो गया इनटू में यहाँ से 2 प्लस डी इसको भी ऊपर ले लो ये हो गया। ठीक है, या यहाँ पे इसको अगली स्टेप में करेंगे और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले, यहाँ से कर लेते हैं अपन इनटू में इसको तो 1 प्लस डी की फॉर्म में ही, यहाँ पे 1 प्लस नहीं है तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 2 बाहर लिया तो ये हो गया, इसको पहले लिख दिया 1 प्लस यहाँ 2 नहीं है तो d/2 हो गया। ठीक है, इंटू में एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से 1 प्लस एफ डी की फॉर्म में आ गया 1 प्लस डी इस फॉर्म में लाना जरूरी है। इस जब तक इस फॉर्म में नहीं आएगा तब तक फिर आगे थोड़ा सा क्रिटिकल बन जाएगा क्वेश्चन। अब ये इस फॉर्म में आ गया, इसको ऊपर ले लेते हैं तो ये हो गया इंटू में 1 प्लस डी की होल पावर -1, यहाँ कुछ नहीं मतलब +1 ऊपर जाएगा -1 होगा, ये 2 इसके साथ में आ जाएगा जो अपॉन में है। और इसी प्रकार यहाँ पे 1 प्लस d/2 1 प्लस d/2 और इसमें भी -1 ऊपर गया तो, और ये सबके इंटू में एक्स स्क्वायर चल ही रहा है।
अब अगली स्टेप में इसका द्विपद प्रसार करते हैं। तो अगली स्टेप में हो गया ये 1/2d तो ही 1/2d तो चल ही रहा है। अब इसका द्विपद प्रसार करते हैं। देखो 1 + x की होल पावर n, 1 + x की होल पावर n, n की जगह -1 है, ये x की जगह, तो 1 + nx। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा 1 + nx, तो 1 माइनस यहाँ पे n की जगह क्या 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 - d। अब जब आओगे n + 1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर करोगे तो अल्टरनेट साइन आते रह जाएंगे, प्लस माइनस फिर वापस प्लस स्क्वायर फिर -d3, इस प्रकार से आएगा, फिर d n टर्म तक चलेगा। उसी प्रकार जब इसका करेंगे तो ये हो गया 1 + d/2 का होल इनवर्स है, ये हो गया 1 माइनस आगे आएगा 1 + nx, तो 1 - 1 × d/2, फिर यहाँ पे प्लस का d²/4 माइनस, इस प्रकार से ये भी n टर्म तक चलता जाएगा और इन सबके मल्टीपल में क्या चल रहा है x²। अब यहाँ पे 1/2d। अब ध्यान से देखिए x² है, ऊपर d का मतलब मैंने इसके पहली क्लासों में बताया था कि ऊपर d का मतलब डिफरेंशियल और अपन में d आता है तो इंटीग्रेशन। अगर अपन में d आ रहा है तो इंटीग्रेशन करना लास्ट में जाके, इसको कुछ नहीं करना है। और अगर ऊपर d आ रहा है इसका मतलब डिफरेंशियल करना है, अवकलन करना है। अब x² का जैसे एक बार करेंगे 2x आएगा, फिर दूसरी बार करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे अपन को 2 टर्म तक ले लेते हैं, उसके बाद तो यूं भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, इस 1 का d/2 के साथ किया d/2, इस 1 का d²/4 के साथ किया तो d²/4। अब आगे d³ आएगा, लेकिन d³ की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि d³ में तो ऑलरेडी वो 0 हो जाएगा। x² एक बार करेंगे 2x, फिर दोबारा करेंगे तो 2, तीसरी बार करते 0 हो जाएगा, इसलिए आगे वाली टर्म को लेना ही नहीं है। इसी प्रकार आप d² तक की टर्म ले लेते हैं, -d का इसमें मल्टीप्लाई किया -d का इस प्लस d/2 के साथ किया तो प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया d²/2। इस -d का इसके साथ किया क्यूब आ जाएगा, छोड़ दो इसको। d² का इसके साथ किया प्लस का d², इस d² का इसके साथ करें d³ वाली टर्म आएगी, इसको आगे करने की जरूरत नहीं है, ये d हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इनटू में क्या चल रहा है, इन सबके x² चल ही रहा है। अब 1/2d है। ठीक है, अब यहां से जो x² इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, x² माइनस 1/2 बाहर ही था, इस d का मतलब डिफरेंशियल x² का, तो हो गया 2x प्लस 1/4 इंटू d² का मतलब यहाँ से 2 बार डिफरेंशियल करो, d² का मतलब 2, एक बार किया तो 2x आएगा, फिर दोबारा करेंगे 2 आएगा, तो ये d² का मतलब इंटू में 2 हो गया, माइनस d, अब d का मतलब डिफरेंशियल एक बार करेंगे तो 2x हो गया, प्लस का d²/2, तो ये 1/2 थी, d² का मतलब अभी बताया 2, और प्लस d², और d² का मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है 2। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब 1/2d है ही, यहाँ से आ गया ये 2 से 2 कट गया, मतलब ये x² माइनस x, ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 2x, ये 2 से 2 कट गया प्लस 1, और प्लस 2 यहाँ से आया तो ये प्लस 1, या एक स्टेप और बढ़ा दो चलो। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 को तो बाहर ले लेते हैं, इसका आप समाकलन करना है, या थोड़ा सा और इजी बना लेते हैं इसको, ये x² वाली टर्म, ये -x माइनस का 2x माइनस का 3x हो गया, ये 2 और 3 प्लस 1/2, तो ये हो गया 3 + 1/2, यहाँ से आया 3 + 1/2, तो ये 7/2 हो गया। ठीक है, यहाँ से x² माइनस का 3x प्लस ये हो गया 7/2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो लास्ट स्टेप हो जाएगी 1/2 को तो बाहर लेते हैं, और 1/d का मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया x² का x³/3 हो गया, माइनस 3x का x²/2 हो गया, और प्लस इसमें कांस्टेंट टर्म है तो इसका x हो जाएगा dx का। ठीक है, इस प्रकार से अंतिम जो स्टेप है इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x³/6 माइनस 3/4 x², और ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 7/4 x। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अब इसमें जैसे ऑप्शन में देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें दे रखा है 1/12, 1/6, 1/2, इस प्रकार से दे रखे हैं अपने को, जो बाहर दे रखा है, तब उसके हिसाब से यहाँ से 12 जैसे यहाँ ये इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, ये 4 4 6, इसका एलसीएम लिया 2 2
3, फिर 2 से लिया 1 1 3, फिर 3 1 1 1, तो 6 12। इसका मतलब इसका एलसीएम आ गया। लास्ट स्टेप जो है इसकी यहाँ कर देते हैं। इसका मतलब इसका जो एलसीएम आ गया वो हो गया 1/12, तो बाहर आएगा। तो अब 6 है तो 2x³ हो गया। 2x³ माइनस 4 3 12, 3 से 3 का मल्टीप्लाई तो 9 हो गया। 9x² प्लस इसमें भी 3, 12 एलसीएम आया तो, और 7 21x, और ये जो 1/12 है इसको बाहर ले लिया एलसीएम को। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1/12 2x³ माइनस 9x² प्लस 21x। देख लेते हैं अपन कौन सा ऑप्शन है ये। 1/12 2x³ माइनस 9x² वाला। 1/12 2x³ माइनस 9x प्लस, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से x की पावर n, अगर फंक्शन जो है x की पावर n में दे रखा हो तो उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब आज का जो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में अगला जो है वो है कि e की पावर x इंटू वी जब दे रखा हो तब पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे a की जगह कुछ भी हो सकता है, v की जगह भी वो कुछ भी दे सकता है। x की पावर n भी आ सकता है, e की पावर x भी आ सकता है, साइन x भी आ सकता है, या cos x भी आ सकता है। तब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले इस ex को आगे ले लेते हैं और यहाँ पे जो भी a है उसको d के साथ जोड़ देंगे। तो 1/fd था, तो यहाँ पे fd प्लस a हो जाएगा, और ये जो v है वो एज इट इज रहेगा। उसके पश्चात जो पूर्व के अनुसार अपन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्वेश्चन को करते हैं। CF आपको निकालना आता ही है। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल d² माइनस 2d प्लस 5, और इंटू में इसका इंटू में 2x प्लस इंटू में साइन x, e की पावर 2x साइन x। अब इसमें लगाओ मेथड। क्या कहता है मेथड? e की पावर x, तो e की पावर x आ जाए आगे। अब x की जगह 2x इंटू, अब यहाँ पे a की जगह क्या 2 है, तो जहां जहां d है वहां पे 2 जुड़ जाएगा। तो ये हो गया d की जगह d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, d की जगह d प्लस 2 और प्लस का 5 एज इट इज रहेगा। अब ये तो बाहर आ गया, और v की जगह यहाँ पे साइन x है तो इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब अगली स्टेप जो है इसमें e की पावर x, इसको कुछ भी नहीं करना, लास्ट तक एज इट इज चलेगा ये। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार से हो गई है। ठीक है, इंटू में साइन x। ठीक है, अब यहाँ से d प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1/d² प्लस 4d प्लस 4, ये हो गया माइनस का 2d, ये माइनस 2 का 2 के साथ किया तो माइनस का 4 और प्लस का 5, और इन सब के इंटू में साइन x चल ही रहा है। अगली स्टेप होगी e की पावर 2x अपॉन 1/, ये आ गया d², ये प्लस का 4d माइनस का 2d, तो प्लस का 2d बचेगा। उसी प्रकार प्लस 4 माइनस 4 ये तो कट गया, और प्लस का 5 बचेगा, और इंटू में क्या चल रहा है साइन x। अब इसके पश्चात आगे जो पूर्व जो मेथड आपको बताया मैंने, साइन x हो, चाहे यहाँ v की जगह कुछ भी हो सकता है, साइन x, cos x, e की पावर x, xn कुछ भी हो सकता है। जो जो होगा वो पूर्वानुसार अपन सोल्व कर लेंगे इसको। तो e की पावर 2x एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे साइन x है, की जगह 1 है, इसका मतलब साइन वाली टेक्निक लगानी है। साइन वाली टेक्निक क्या कहती है? जहां जहां d² वहां पे माइनस a² कर दो। a की जगह 1 है तो माइनस a² का मतलब -1, d² की जगह प्लस, इसमें कुछ नहीं करना है, 2d प्लस 5 इंटू साइन x। ठीक है, अब अगली जो स्टेप है अब इसमें अगली जो स्टेप है इसमें e की पावर 2x एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे ये 5 माइनस 1 तो 4 हो गया, तो ये हो गया 1/2d प्लस 4, या 4 पहले लिख देते, 4 प्लस 2d और इंटू में साइन x। अब आपको टेक्निक बताई थी, जब केवल d आ रहा है साथ में कुछ जुड़ा हुआ तो एक बार उसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x, ये हो गया 1/4 प्लस 2d इंटू में 4 माइनस 2d। ये सब चीजें पहले क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे इंटू 4 माइनस 2d इंटू में साइन x चल रहा है। अब e की पावर 2x इंटू 1/, ये a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b² का मतलब 4d²। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, 4 माइनस 2d, यहाँ पे साइन x चल रहा है। ठीक है,
अब अगली जो स्टेप है यहाँ देखते हैं। अगली जो स्टेप है इसमें e की पावर 2x एज इट इज रहेगा इंटू ये हो गया। अब यहां से ax है तो a की जगह 1 वापस d स्क्वायर जगह वापस माइनस a स्क्वायर रख देते हैं। ये हो गया 16 माइनस 4d स्क्वायर का मतलब यहाँ पे a की जगह क्या है 1, x का मतलब 1 है तो -1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर चल रहा है 4 माइनस 2d। ध्यान रखे इसका पहले जैसे डिफरेंशियल इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसका यूज नहीं करना है, इसका यूज करना है, इसको एज इट इज रखना है। ये चीजें ध्यान रखें। तो e की पावर 2x अपॉन में ये हो गया -4 प्लस 4 तो ये 20 हो गया। और यहां से अब इसका मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो तो ये हो गया साइन x का अंदर किया तो 4 साइन x माइनस 2 इंटू डी का मतलब डिफरेंशियल, साइन x का डिफरेंशियल हो गया cos x। इस प्रकार से ये इसका जो है वो आंसर हो गया। अब इसमें और आगे करना चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 1/10 ऐसे आ रहा था ऑप्शन में। इसका मतलब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो e की पावर 2x और जैसे ही 2 कॉमन लिया तो ये 1/10 हो जाएगा। जैसे ही 2 कॉमन लिया इससे कट जाएगा और 2 कॉमन लेते ये हो जाएगा 2 साइन x और माइनस 2 बार लिया तो ये cos x। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब e की पावर 2x अपॉन 10, e की पावर 2x अपॉन 10 2 साइन x माइनस cos x, 2 साइन x माइनस cos x, e की पावर 2x अपॉन 10 e की पावर 2x 2 साइन x। हाँ यहाँ पे देख ये जैसे माइनस है, इस माइनस को बाहर लेते ये प्लस बन जाएगा और ये आगे आ जाएगा, ये पीछे हो जाएगा। देखो ये 2 साइन x माइनस cos x, यहाँ cos x माइनस 2 साइन x, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चाहे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस e की पावर 2x अपॉन 10 और जब माइनस कॉमन लिया तो इसको पहले लिख दो, ये cos x माइनस 2 साइन x पीछे चला जाएगा। ये इसका यही आंसर आ रहा है। देखो cos x माइनस 2x। इस प्रकार से e की पावर x इंटू वी अगर फंक्शन दे रखा हो उसमें तो उसमें पी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये भी आज हमने इसको डिस्कस कर लिया है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने साइन x cos x जब f माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो कैसे करेंगे, x की पावर n में पी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और e की पावर x इंटू वी में पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये सब चीजें आज हमने देख ली है। आप इन क्लासों को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।